सैयद, आप सभी का इमरान सैयद और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है बीजेपी समर्थनगर मंडल प्रेसिडेंट और वर्सोवा विधानसभा के कोऑर्डिनेटर विजय पाठक जी। आपको बता दूं कि फिलहाल इमरान सैयद और टुडेज वॉइस खुद इनके ऑफिस पे मौजूद है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। टुडेज वॉइस में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद विजय भाई, के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच विजय भाई। विजय भाई, क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन का वातावरण अभी लगभग शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू हो गई है। मुंबई में सब अपनी अपनी बोलते हैं ना, सॉक्स को ऊपर कर चुके हैं। तो बस अभी खींचना है और आगे बढ़ना है। 2 तारीख 3 तारीख दिसंबर को लगभग सब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट के तौर पर आपका भी नाम देखा जा रहा है वार्ड नंबर 59 से। अगर आपको टिकट मिलती है, पार्टी आप पे ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है आपके काम को, आपके कार्य को देखकर, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप मार्केट में लोगों के बीच में जाओगे? सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके संघ के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, देखिए रही बात ये इलेक्शन की, इलेक्शन के लिए हमने ऐसा नहीं है कि अभी हम मार्केट में उतर रहे हैं। सही बात। हमने 5 साल से पहले से भी हमने हमेशा मार्केट में रहकर लोगों के बीच में रहकर अपने काम करने का कार्य किया है और हमेशा हमें करते रहते हैं। रही बात लोगों के बीच की समस्याओं को, आपको मालूम होगा स्लम के अंदर काफी दिक्कतें होती है लोगों को, जैसे ट्रैफिक के इश्यूज हो गए, खड्डे के इश्यूज हो गए, कचरे के इश्यूज हो गए, बहुत समस्या है स्लम में। पानी के इश्यूज हो गए, जो हमने घर घर जाके लोगों को देखा है, जो हमने घर घर जाके लोगों की समस्याओं को सुना है। आपको पता होगा अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री अमित साटम जी ने एक ऐसा अभियान निकाला है, आवाज मुंबई कर्मचारी संकल्प वार्ता। इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के घर घर तक जाते हैं और लोगों के विचार को पूछते हैं कि आपका विचार, आपकी मुंबई कैसी होनी चाहिए, मुंबई आपको किस प्रकार की चाहिए। मतलब आज मैं सच में धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का नियोजन किया कि हम लोगों के विचार को पूछ पा रहे हैं, इसी माध्यम से हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं और उनके विचार को लेकर आने वाले समय में महानगर पालिका किस प्रकार की होनी चाहिए, हम पब्लिक के हिसाब से महानगर पालिका चलाएंगे, ना कि अपने तरीके से। पिछला 5 साल बीत गया, पिछला 5 साल जो लोगों ने, जितने भी पिछले लोगों ने जो काम किया, जो लोगों को उसमें लोगों को तकलीफें हुई, परेशानियां हुई, वो परेशानी वापस ना हो, इसलिए उनके विचार को लेकर ही हम आगे जाएंगे और उन्हीं के धाराओं पे आगे हम महानगर पालिका को चलाएंगे। अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन के काफी सारे मुद्दे हैं। तकरीबन 5 साल से आपने नहीं वर्सोवा विधानसभा में लोगों के बीच में, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से कार्य अब भी बाकी है, लोगों को तकलीफ यहाँ पर है, जिन मुद्दों को आप, या आप किस तरीके की प्रायोरिटी देते हो? अगर आपको टिकट मिलती है तो 5 साल बाद आप अपना जो वार्ड होगा 59, फिलहाल 59 के इच्छुक हो, या वर्सोवा विधानसभा की भी आपको जरूरत है, तो किस तरीके से आप अपना देखना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने वर्सोवा विधानसभा को सुंदर एक वर्सोवा देखना चाहूंगा, सुंदर वार्ड देखना चाहूंगा। जो तकलीफें, जो कमियां हमें रह गई है, स्वच्छ रोड, सुंदर साफ, ट्रैफिक की कमियां जो रहती हैं वो ना हो, जो रोड पे जो खड्डे रह जाते हैं वो ना हो, स्कूल आने जाने में जो बच्चों को स्कूल के जाने का जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में ट्रैफिक को कंट्रोल रहना, मतलब लोगों के जॉब के समय के लिए, मतलब लोगों को जो स्लम में रहने वालों को ना काफी दिक्कतें होती है सारी चीजों को लेकर। क्योंकि बाकी जो हाई प्रोफाइल्स के लोग हैं, लोगों को तो ठीक है, लोग अपने गाड़ी पर लेकिन स्लम में रहने है इनको इन तकलीफों का काफी सामना करना पड़ता है लोगों को। जैसे सड़क के ऊपर आप जाके देखेंगे तो पानी बहता रहता है, गटर का पानी बाहर आने लगता है तो लोगों के कपड़े गंदे जाते हैं, स्कूल के बच्चे लोगों को तकलीफ होती है। इन मुद्दों को लेकर हम आगे जाएंगे कि ताकि आने वाले समय में बच्चों को स्कूल जाने आने में, स्लम में रहने वाले लोगों को जॉब पे जाने आने में, और जो हमारी माताएं बहनें जो काम वगैरह करती हैं उनको स्लम में पानी वगैरह की सुविधा अच्छे तरीके से मिले। जिस तरीके से आपने वही जो सड़क वगैरह की बात की, इस तरीके से आप सफाई की बात कर रहे हो, नाला की बात कर रहे हो, कचरे की बात कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर महानगर पालिका जो है वो अभी भी प्रॉपरली नहीं सब कुछ कर पाई। आप कहीं पर भी आप सड़कों पे देखोगे तो कचरपेटी आपको नजर आती है, नाले वगैरह टूटे फूटे हैं, बारिश के वक्त बड़े बड़े जो नाले हैं वो पूरे भर से गए। इसी मुद्दों को लेकर ही तो हमने जो आवाज मुंबई करणचा आणि संकल्प भाजपाचा, इसी मुद्दों को लेकर ही हमने ये अभियान को निकाला है कि जो दिक्कतें पिछले 5 वर्षों में पब्लिक को झेलनी मिली है बीएमसी के माध्यम से, बीएमसी जो उनका कार्य नहीं कर पाई है, उनके कार्य को हम
पूरा कर पाए। अगर पब्लिक को जो दिक्कत है वो अगर उस गूगल फॉर्म को अगर आप देखेंगे, हम स्कैनर जब लेके जाते हैं तो उसके अंदर उनको एक ऑप्शन आता है कि आपको महानगर पालिका किस प्रकार की होनी चाहिए। उनको जो जो दिक्कतें होती है वो सारी दिक्कतें जब हमारे पास में कर देंगे, जो हमारे पास है जो उनकी प्रॉब्लम्स आएगी उस प्रॉब्लम को बकायदा ध्यान देते हुए ही हम आगे तक जाएंगे और महानगर पालिका को पूरे तरीके से करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो इसके अंदर आप हमारे अभियान से जब आप हमसे जुड़ेंगे, उस जो अभियान के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां पब्लिक की होगी, उस पब्लिक की समस्याओं को दूर करने का कार्य हम बीएमसी के माध्यम से करेंगे। ये बार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी समस्या एक्चुअली बीएमसी है, उसके बावजूद जो समस्या है वो कम नहीं हो रही, बल्कि हर साल नेता जो होते हैं लोगों के बीच में जाते हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व। पर अब देखिए आबादी इतनी बढ़ गई है कि मतलब समस्याएं वो घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। ट्रैफिक की समस्या अगर आप देखो, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है रोड पे बराबर से, ये सब कॉर्पोरेशन के मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, जिसपे इलेक्शन लड़े जाना चाहिए, ना कि मोदी जी जो दिखा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ठीक है आप जो बता रहे हो नो डाउट मोदी जी जो ला रहे हैं, लेकिन क्या होता है लोग जो है जिस एरिया में जहां पर रह रहे हो, आप जहां पर रह रहे हो, आप खुद चाहोगे कि मेरा जो मैं जहां पर हूँ मेरे आसपास की सफाई या में हाँ मुझे जो प्रॉपर्ली ये सब मिलना चाहिए। इस पर सड़क है, पानी की काफी समस्या देखोगे तो पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम। भले बारिश में पानी आ रहा है उसके बावजूद पानी नहीं जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आप देखोगे तो इलीगल लाइन्स आपको देखने मिलती है। ये सब पर आप क्या क्या विचार? देखिए इसी सारी मैंने आपसे कहा कि मैं खुद भी स्वयं भी एक स्लम में रहा, मेरा बचपना स्लम में गया। अब धीरे धीरे आपसे बेहतर फिर इसका कोई जवाब नहीं। मैं स्वयं मेरा बचपना गया, मैं शक्ति नगर में रहा हूँ, मेरी 43 एज हो गई है और मैं 43 साल से मुंबई में ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बाहर से मैंने मुंबई को और स्लम को नजदीक से नहीं देखा। हमने उस तकलीफों का सामना हमने किया है, हमें पता है कि क्या दिक्कतें लोगों को होती है। तो मैंने जब उसको नजदीक से देखा है तो मैं उनकी जरूरतों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। स्लम में रहने वाले को क्या दिक्कतें होती है उनको मैं जान सकता हूँ। और रह के बाद हमने नहीं, ये इसलिए मैंने कहा लेकिन ये इलेक्शन में जो इलेक्शन आ रहा है ना, ये लोकल लोगों का एक ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है, ये ऊपर लेवल का इलेक्शन नहीं है। अब हम पब्लिक को अच्छा लीडर और अच्छा नेता चुनने की बारी है कि जो उनकी जरूरतों को समझे, वो अच्छा लीडर जो उनके जरूरतों में काम आए, जो हर समय में उनके सुख दुख में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। आपने देखा होगा कि आपने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन है तो हम बाहर आ रहे। इलेक्शन 5 साल पहले जो पूरा हो गया था कार्यकाल, 3 साल एक्स्ट्रा हो चुका है। आपको पता होगा कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन के मुद्दे को लेकर ही हम रोड पे कभी भी काम करते हैं। हम हर समय, हमें जब लोगों ने याद किया है, हमें 24 घंटा लोगों ने फोन किया, रात को 4-4 बजे भी हमें फोन आता है, तो कभी पुलिस चौकी जाना आता है, कभी किसी एजेंसी की समस्या होती है, हम हमेशा उनके बीच में रहते हैं। हम अपना 100% देने की पूरी प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं, ये सारी चीजों को लेकर जब हम आगे जाते हैं तो हमको पता है कि लोगों के बीच में क्या तकलीफ है। ये सारी चीजों की समस्याओं को हम दूर करने का काम हमेशा करेंगे। महानगर पालिका से जो भी चूक हुई है, देखिए आपको भी पता होगा इससे पहले महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं थी, किसी ने और पार्टी का राज रहा उसमें। कई सालों से उन्होंने प्रशासन किया, कई सालों से उन्होंने राज किया, कई सालों का उन्होंने घोटाला किया। तो ये सारी चीजों को लेकर वो लोगों ने सुधारने का काम कभी नहीं किया, अभी भी वो लोग यही कर रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे। पब्लिक समझदार है, उनको पता है कि हमारे जरूरत में कौन काम आता है, कौन बरसाती मेढक के तरीके से हम लोगों को जरूरत पे आके खाली पूछता है और कौन हमारे बीच में हमेशा रहा है, ये पब्लिक को पता है। इसलिए आने वाले समय में अगर हमारी महायुति की सरकार अगर आती है तो आने वाले समय में बीएमसी के समस्या को लेकर जो भी तकलीफें लोगों को रही है उसको हम 100% दूर करेंगे और लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे। वुमेन सेफ्टी जो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर अगर आप देखोगे, हैंडीकैप्स लोग जो होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, हमारे तो यूथ, आप भी यूथ में आते हो, मैं कह रहा हूँ स्टिल 43 और 46 इसी की हम जैसे लोगों को लेके, इन सब लोगों को लेके अपने वार्ड में किस तरीके का क्या सोच रहे हैं? देखिए महिला सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। हम जितनी माताओं बहनों का हम सम्मान करेंगे उतना हमारे कल्चर में कहा जाता है ना कि मतलब हमारे यूथ जैसी नई पीढ़ी होगी, हम जैसा संस्कार अपने घर पर देते हैं उसी तरीके के संस्कार आगे तक जाते हैं। तो हम महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हमसे जो बन सकेगा, जैसे भी आपको मालूम है ड्रग्स गांजा चरस जो बैठ के पीते खाते हैं, इन लोगों से जो आने जाने माताओं बहनों को काफी दिक्कतें होती है। हमने कई बार पुलिस चौकी में जाके हमने अपना लेटर दिया है, कई बार हमने सीनियर को पर्सनली जाके बात की है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग आप ज्यादा करिए, क्योंकि आपको पता होगा आजकल बहुत सारी बहनें माता है, कुछ जॉब पे जाती है, आने में किसी को लेट हो जाता है या देरी हो जाती है। तो जो रोड के ऊपर जो कैमरे होते हैं, कई जगह पर कैमरे लगे लेकिन चालू नहीं होते। तो हम लोगों ने कई बार पुलिस चौकी में और बीएमसी में हमने बातें की है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर
आप ये रोड के कैमरे को बाकी एकदम बकायदा ध्यान देते हुए तुरंत बंद हो तो तुरंत उसे चालू किया जाए, ताकि लोगों की निगरानी में सारी चीजें रहे। और ये सारी चीज मतलब जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर, और पेट्रोलिंग, पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो हर 10 मिनट और 5 मिनट के अंदर उस जगह पर होनी चाहिए। ऐसी चीजों को लेकर हम आगे चलेंगे ताकि हमारी महिला सुरक्षा हमेशा रहे। डिजेबल लोग, यूथ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये सब बातें सवाल बताए। यूथ तो हमारे देश का भविष्य है। यूथ को हम पूरी प्रयास ये करते हैं कि यूथ को अच्छी शिक्षाएं मिले, यूथ को अच्छी प्रेरणाएं मिले, यूथ अच्छी भाषा बात करे। आपको पता हुआ धीरे धीरे नया जनरेशन आ रहा है तो नई कई तरीके की पिक्चर, कई तरीके की फिल्में बनती है, तो फिल्मों के अंदर उलझ के बच्चे अपने आप को उस मॉडल जमाने में लेकर चले जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं, हम अपने विचारों को भूल जाते हैं, अपने माता पिता के संस्कार को भूल जाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति के लोग सब मिलजुल कर, हर धर्म के लोग एक साथ में जुड़कर और ये सारी भावनाओं से बाहर आके अपने विचार को अच्छा रखे, आगे बढ़े और बच्चों के विचार अच्छे हो, ताकि आने वाला भविष्य उनका बहुत अच्छा। एजुकेशन की तो यूथ को लेकर आपने बात रखी, पर क्या होता है यूथ को जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई, खेलकूद, स्पोर्ट्स, सब जगह पर आप देखोगे तो महिलाएं भी आगे हैं। लेकिन हमारे वार्ड में, हमारे लोकेशन ग्राउंड्स की कमी है। अगर ग्राउंड्स हैं तो उसमें फैसिलिटी नहीं है, जिसके वजह से आज टफ वगैरह जो होता है, टफ बोला जाता है ग्राउंड वगैरह, जिसमें आज लोगों को पैसा भर के खेलना है। मतलब ये नौबत आ गई कि मतलब वो सुकून से खेल भी नहीं सकता है। आज उसको पैसा देना है, फिर वो ग्राउंड का इस्तेमाल करना है। क्या आपको लगता है कि ये सही आदत है, सही बात है? ये सारी चीजें बीएमसी को ना, अगर आप बीएमसी से परमिशन ले रहे हो, जो भी दे रहा है टफ वगैरह डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जहां पर, अगर आप बीएमसी हॉस्पिटल्स भी देखोगे तो वहां पर गरीबों के लिए सुविधा है कि प्राइवेट ग्राउंड जो होते हैं इसमें भी गरीबों के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 100% होनी चाहिए। ये सवाल मेरा वाजिब है, नहीं है? मैं चाहूंगा कमेंट्स में आप दीजिए, क्योंकि टफ वगैरह जितना है आज 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का 1500, 2000, 2,500 का लिया जा रहा है। पर देखा जाएगा तो ये मेरी आजादी है, मैं कहीं भी खेल सकता हूँ। अब मुझे खेलने के लिए भी पैसे देने हैं, अगर पैसे देने हैं तो कुछ वक्त फ्री भी हो। 100%। देखिए ये होना चाहिए, जैसे कोई स्कूल्स में या किसी कोई बिल्डिंग जब बनती है तो उसके अंदर कुछ राखीव जगह बन जाती है जो बीएमसी महानगर पालिका के दायरे में आ जाती है, तो उसके अंदर महानगर पालिका के दायरे में कुछ न कुछ चीज बनाई जाती है। तो इसी प्रकार का आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपका धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब तक किसी ने मुद्दे को नहीं किया। मैं इसलिए आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा जो आपने इस मुद्दे के बारे में बात की। ये 100% होना चाहिए। अगर सरकारी ग्राउंड खेलने के लिए बनाया जाता है लोगों के लिए, जहां प्राइवेट ग्राउंड के अंदर भी अगर आपने ग्राउंड बनाया जिसको आपने चार्जेबल किया, तो उसके अंदर कुछ ऐसा जगह जरूर बनाना चाहिए जिसके अंदर निःशुल्क का टाइमिंग रखना चाहिए। ये टाइमिंग से लेकर ये टाइमिंग तक कोई चार्जेस नहीं होगा, ये टाइमिंग से लेकर ये टाइमिंग तक, इसके ऊपर हम हमेशा ध्यान देंगे, क्योंकि खेल कूद एक हमारे जनरेशन का एक पार्ट है। ये 100% है। वो कहते हैं ना, बच्चा जितना अपने एक्टिविटी को जो दिखाता है ना, तब बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो उसकी एक्टिविटी दिखाने के लिए जरूरी है ये। कई आपने सही कहा कि कई जगह पर ऐसे हो जाते हैं, लोग ने अपने पैसे के दम पर जाकर कई जगह पर उन्होंने प्राइवेट टफ बना देते हैं और बीएमसी ग्राउंड के अंदर टफ की तौर पर दिक्कतें होती है। हमने कई जगह पर ऐसे टफ के बारे में हमने बातें की, जैसे 62 वार्ड के अंदर बीएमसी ग्राउंड है, उसमें टफ है लेकिन उसकी सुविधा अच्छी नहीं है। तो हम लोगों ने बीएमसी के अंदर तकरार भी किया था, इस टफ की सुरक्षा अच्छे तरीके से कराई जाए, ताकि उसके अंदर जो हमारे स्लम कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो आके वहां पर खेल कर सके। तो मैं आपके माध्यम से, और मेरा भी ये विचार आपने मेरे दिमाग में लाया, तो आने वाले समय में मैं खुद भी बीएमसी के अंदर 100% करना चाहूंगा कि जो भी प्राइवेट मैदान हो, जो भी प्राइवेट लोग अपनी जगह को लेकर करते हैं, उस जगह पर बीएमसी के माध्यम का या तो स्लम के में रहने वाले लोगों को कोई टाइमिंग दिया जाए, उस टाइमिंग के अंदर इतने टाइम से अंदर फ्री होगा, ये सुविधा को लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। हमने हमारी बात को अपने पॉजिटिवली लिया, पर जितने भी लोग जो देख रहे हैं मेरे लाइव को, अभिजीत राणे जी आपका भी स्वागत है, संजय पाठक जी मेरे ख्याल से नाम है और थोड़ा दूर है, मैं नजर नहीं आ रहे मुझे, विजय भाई, अजय मिश्रा जी, आप सभी का टुडेज वॉइस में स्वागत है। जो खेल को लेके मैंने जो मुद्दा उठाया है, जो नेता है जो देख रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्कर है, जो कंप्लेंडर है, ये सवाल सभी के, ये सबसे है कि आप लोगों ने अपना तो देखा लेकिन बच्चे का भविष्य नहीं देखा। उनको, अपने बच्चों को आप पढ़ाई में तो फोकस कर रहे हो, लेकिन आप खेल कूद में फोकस नहीं कर पा रहे हो, या तो अपने आपके नजर में है बात कि मेरे बच्चे को वहां पैसा देना है, लेकिन आपने स्टेप नहीं उठाया। आपको उठाना है, टुडेज वॉइस आ गया है तो आपको भी आना है।
ट्रैफिक की समस्या भी काफी सारी बढ़ चुकी है। अब ट्रैफिक को लेके आपके क्या माइंड में चल रहा है? पुलिस को कैसे कोऑपरेट करोगे ट्रैफिक को, जिस तरीके से अपने एरिया की जो भी आप विधानसभा की बात कर रहे हैं 59 किस तरीके से उसको? पुलिस का सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन हमने एक ऐसा सुविधा हमने निकाल रहे हैं हम लोग आगे कि 24 घंटा लोगों के बीच में हम कैसे उपलब्ध है। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 24 घंटा उपलब्ध नहीं पाते, पुलिस का ट्रैफिक लिए हम लोग को तो सहयोग मिलता ही है। तो हम एक ऐसा व्हाट्सअप नंबर हम लोग लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर लोगों को कभी भी समस्या हुई, कहीं भी एनी टाइम, जैसे कभी हम मीटिंग्स में होते कहीं होते अगर फोन नहीं उठा पाए तो उस व्हाट्सएप के ऊपर अगर वो आदमी, अगर कोई भी पब्लिक अगर उसके ऊपर अगर मैसेज करती है तो उसमें हमारा एक व्यक्ति हमेशा होगा, उसमें उसको जवाब मिलेगा और उसका समाधान करने के लिए हमेशा आएंगे। ट्रैफिक के लिए लेकर हम लोगों ने कई बार सुविधा के लिए की है, जैसे जो सोसाइटीज है, जो बिल्डिंग्स है, उनको हम लोग ये लेटर देने का काम करेंगे, जिससे जैसे कहता है जिसकी पार्टी, जैसे आपको पता होगा कि गाड़ी उसी को अलर्ट की जाती है जिसके पास पार्किंग, विदाउट पार्किंग लेटर देखे, विदाउट किए आरटीओ को भी उस गाड़ी को पास नहीं करना चाहिए, आरटीओ को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पीछे पास में अगर 10 गाड़ी हो जाती है, उसके बाद पार्किंग उस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, उसके बिल्डिंग में उसकी 2 पार्किंग है, उसने गाड़ी ले ली है 5, तो 100% उसकी गाड़ी रोड पर खड़ी होगी। उस रोड पर खड़े होने से ट्रैफिक की समस्या को पड़ेगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो यातायात जो टूरिस्ट की गाड़ियां हैं या ऑटो रिक्शा या टूरिस्ट की कैब गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को खड़ी, क्योंकि कोई भी कैब गाड़ी अगर मेरी बिल्डिंग के सामने उसको पार्किंग की जगह चाहिए, वो 2 मिनट के लिए आएगी और चली जाएगी। लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लोग जाके गाड़ियों को बाहर पार्क करेंगे, उनको भी समझना चाहिए आपको अपनी पार्किंग को बढ़ाना चाहिए, या तो आस पास के ऐसे बीएमसी के माध्यम से जो पार्किंग की सुविधा है उनको गाड़ियां वहां खड़ी करनी चाहिए। ये ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे लोगों को एक हम लेटर, एक निमंत्रण, एक मतलब एक रिक्वेस्ट पत्र हम उनको देंगे कि आपसे निवेदन है कि आप कम से कम गाड़ियां रोड पर खड़ी करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बिल्डिंग के अंदर खड़ी करके और पार्किंग में डालें। जो जैसे आपको मालूम है रनवाल बिल्डिंग के अंदर भी पार्किंग जाएगा बीएमसी के माध्यम से। अगर यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग थोड़ा सा 5 मिनट का चलने का डिसीजन अगर वो लोग कर लेते हैं और जाके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये समस्या मेरे हिसाब से कम हो जाएगी। पार्किंग का नाम क्या बोला था? रोनवाल बिल्डिंग के अंदर है। ये रोनवाल बिल्डिंग के अंदर है। आपको बता दूं क्या, सोशल वर्कर्स थोड़ा उस पार्किंग के अंदर भी जाया कीजिए। बीच में उधर आग लगी थी, पुलिस को भी हवा नहीं थी, सोसाइटी को पता नहीं था, दबाने की कोशिश चल रही थी उस केस को। टुडेज वॉइस तक वो वीडियो पहुंचा था और उसके बाद में सब कुछ एक्शन में आया। बात करते हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, जीतने के बाद टेंडर्स वगैरह पास होते हैं, रिलीज करते हैं। विदाउट टेंडर तो हो नहीं सकता, काम करना है। टेंडर्स को किस तरीके से लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रिलीज करो? क्या खाचेबाजी ज्यादा चलती है बिना, क्योंकि रातों रात नेता है ना मर्सिडीज में आएगा 100%। देखिए कैसा है, आता है 100% है ऐसा। लेकिन देखिए टेंडर का तो समस्या होना ही चाहिए कि टेंडर से सारी चीजें निकलनी चाहिए और हमारे लोकल रहने वाले निकलनी चाहिए, पर नेता की अलग से गाड़ी के टेंडर उसमें से अलग से निकल जाता है। जो नेता करता है कुछ और होती है, काम कुछ और, सैलरी कुछ और होती है। आप नई नई बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखते हो तो बिल्डर की मीटिंग अलग होती है। एरिया के वो पार्टी का नाम नहीं लिया मैंने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के शाखा प्रमुख अभी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, उनके थ्रू वाया होता है, गर्द XYZ होता है, कुछ न्यूज वाले भी होते हैं। देखिए जो ये काम है ना, मेरे हिसाब से अगर जो भी काम होगा, पब्लिक के पैसे को मार के, उनके इनकम टैक्स के पैसे को मार के खुद का घर बना जाए, नेता बना जाए। देखिए ये यही चुनने का तो मौका है। पब्लिक ने पिछले कई सालों से महानगर पालिका में ऐसे भ्रष्ट नेता को बैठा हुआ देखा है जिन्होंने ये सारी चीजों को किया है, तो पब्लिक को तो सब पता है। तो पब्लिक को सब पता है, तो अब पब्लिक की बारी है, उनको अच्छा नेता चुनने की बारी है। कौन RTI मास्टर नेता है, कौन कंप्लेंट करके नेतागिरी करता है, कौन अपना जेब भरने का काम। ऐसे नेताओं को दरकिनार करने का टाइम आया है, ऐसे नेताओं को साइड करने का टाइम आया है। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का टाइम ये पब्लिक के हाथ में है, जो सही तरीके से लोगों के बीच में जाकर काम करे, जो लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखे। उन्होंने जो काम कहा 100% उस काम को पूरा करके देने वाला लीडर हो, ऐसा ही नेता लोगों को चुनना चाहिए। और इस टेंडरिंग में जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारी मूल जरूरत है हमारे लोकल रहवासियों को काम कब मिलेगा। हम देखने जाएंगे तो बीएमसी के अंदर ऐसे कई जमाने से नगर सेवक चले आ रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से बाहर के कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम दे देते हैं और हमारे लोकल रहने वाले को तो काम ही नहीं मिलता, तो बेचारा करेगा क्या। तो ये जरूरतें लोगों को ध्यान देनी चाहिए
हमारे लोकल वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को जो जिस लायक केपेबल होगा उसको उस लायक को उसी व्यक्ति को काम देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उस वार्ड का लोकल रहने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप अपने सारे सवाल का जवाब। पर एक सवाल एक और है, मैं दुआ करता हूँ आपको टिकट मिल जाए, आप जीत जाए, उसके बाद में ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या ये मेरा हक छीना जाएगा या बाद में मैं सवाल कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने देखा है इमरान सैयद ने जब भी सवाल किया है तो उसके पीछे एक फौज लग जाती है, 100 लोगों। उस वक्त भी ये होगा या ट्रांसपेरेंसी से ऐसे सवाल के जवाब होंगे? देखिए, मैंने आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं इसलिए लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। बुरा बोलने वाले के पीछे कभी कोई लगता है क्या? आप देखेंगे कि घर में 2 पंखा लगा दिया जाए और एक फैन को हमेशा बंद रखिए और एक फैन को चलने दीजिए। जो फैन कंटिन्यू चलता है ना उसी पे धूल मट्टी होती है। जो फैन बंद रहता है ना उसके ऊपर बड़े फल फूल उगते हैं ना उसी पे लोग पत्थर भी मारते हैं। जिस पेड़ के ऊपर फल ही नहीं है तो उसमें पत्थर क्या मारेंगे? तो आपके सवाल अच्छे होते हैं, लोगों को जागरूक करते हो, आप लोगों को बताते हो कि आपको करना क्या चाहिए, लोगों का अधिकार क्या है। ऐसे पत्रकार के पीछे ही लोग लगेंगे, नहीं करने वाले के पीछे कहाँ लगेंगे? आपने सच्चाई का रास्ता बताया तो जो लोग को ये खराब लगता होगा, जिसमें इसका झोल चलता होगा, उसको तकलीफ लगेगी। जिसको लगेगा कि इस विचार पर चलना चाहिए वो आपका साथ देंगे। आने वाले समय में भी पक्ष मुझे टिकट देती है या नहीं देती है बात की बात है। मैं सक्षम तरीके से लोगों के बीच में रहकर कार्य करने का काम पहले भी किया हूं, अभी भी करूंगा, आने वाले समय में भी करूंगा। पार्टी मेरी जिसको टिकट देगी, जिसके हाथ में हमारा पार्टी का सिंबल होगा, उसके लिए हम निस्वार्थ काम करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो बातें आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यही बातें महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद में भी मैं आपके साथ में बैठकर करूंगा और इस बातों को पूरा निभा के सामने लोगों को आगे के सामने लाके करूंगा कि देखिए हमने आपसे जो कहा था उसको हम निभाने का शुरुआत किया है और यही शुरुआत हम अभी भी रखेंगे और आगे भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखे। पर एक मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या तकरीबन 5 साल से वर्षा विधानसभा में आपको लोगों ने देखा, उससे पहले भी आप थे पॉलिटिकल इसमें रहे हो, आप सालों साल रहे हो, क्या आपको लगता है क्या क्योंकि हमारी एमएलए भी जो है वो बीजेपी के रह चुके हैं, यहाँ के वार्ड 60 है, वार्ड 60 की बात करूँ तो भले आपको लगता है सारे काम हुए हैं या आपको लगता है अभी भी काम कुछ अधूरे रहे? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, कुछ काम हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। जो रह गए हैं वो आने वाले समय में हम करेंगे। मैं किसी की गलती और उसे बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे गलती भी नहीं जानना, ना उसका काम जानना, पर जो कार्य जवाब मुझे दिया है उसमें जो कार्य भी रह गया है आने वाले पिछले समय में, जो यहाँ का कॉर्पोरेटर था जिन्होंने जो भी कार्य किया है, उनको जितना उनको दायरा उनको समझ में आया, जितना दायरा उनका अधिकार था उन्होंने उतना काम किया। अब हमें लगता है कि जो भी चीजों की असुविधा रह गई है आने वाले समय में, अभी ये महिला वार्ड हो चुका है, जो भी महिला कैंडिडेट यहाँ पर आएगी, हमारे पार्टी की जो भी महिला कैंडिडेट यहाँ पर उतरेगी, उसको हमने जो भी कार्य लोगों के बीच में जाके किया है, लोगों ने जो हमें समस्याएं बताई है, हम उनके सामने वो लिस्ट करके उसको लेके उनसे वो काम करवा कर लेने का कार्य हम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीएमसी कितने साल से? 50 साल से 50 साल से सरकार 50 साल से कितने ना इसको युवा टावर 50 साल से अगर उनसे काम नहीं हुआ है तो अगर 5 साल पहले कोई कॉर्पोरेटर यहाँ रहा तो उससे 5 साल में मैंने सपोर्ट भी नहीं किया है और फिंगर आउट भी कर दिया है, दोनों चीजें मैंने किया है। अगर आपसे 5 साल में नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद 5 साल के लिए जो कॉर्पोरेटर चुना जाएगा वो भी 5 साल में बाकी के पूरे नहीं कर पाएगा। मैं मेरी बात रखता हूँ, क्योंकि 50 साल वाले ने नहीं कर पाया तो 5 साल वाला क्या करेगा? तो 5 साल वाले से अगर पूरा नहीं हुआ तो आने वाला 5 साल कैसे पूरा करेगा? तो मुद्दे जब तक नहीं रहेंगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं होगा। अगर मुद्दे जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन आपको सिर्फ एमएलए और एमपी नजर आएंगे। टुडेज वॉइस के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी वर्सोवा विधानसभा समर्थक मंडल की तरफ से आपके पूरे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी प्रकार इमरान भाई को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, हक की लड़ाई लड़ते हैं, अधिकार बताते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सच्चाई दिखाते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी प्रकार आपका चैनल हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमारे से जो भी बन सकेगा हमेशा हम आपके लिए खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जगदीश शर्मा जी, आप लाइव पर नजर आ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 मिनट में अगर आप आसपास हो तो मेरा सेकंड लाइव आप ही के साथ हो, आप ही के साथ हो। इनके बहुत अच्छे मित्र आपके भाई नजर आते हैं। आप भी जगदीश भाई भी कुछ 59 में 62 से वो भी इच्छुक कैंडिडेट है। मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो एकदम लाइव पर बैठे और
मैं आपको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे सभी व्यूवर्स से और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो कार्यकर्ता है उनसे आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे लाइक भले ही ना कीजिए, इनको लाइक कीजिए और मुझे लाइक करते हो, इसीलिए तो आप मेरा चैनल देखिए। तो वो एक अंगूठे का मैं मोहताज नहीं हूँ, आप मेरे साथ में हो। आप है तो इमरान सैयद है, इसलिए मैं आपका इमरान सैयद हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव पर। थैंक्स अ लॉट।